नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, रत्न हमारे बीच सदियों से है, लेकिन इसकी सही महत्ता को हम अब तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं और इसी बारे में हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे मूंगा रत्न के बारे में। क्या है इसका महत्व, इसकी विशेषता क्या है, वास्तविक मूंगे की क्या पहचान है, साथ ही साथ किन जातकों को इसे धारण करना चाहिए जिससे उनके भाग्य में परिवर्तन हो सके, उनका भाग्योदय हो सके। कोरल जिसको आप कहते हो ये यही है मूंगा। समुद्र से ये जन्म लेता है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें रक्त होता है। ओरिजिनल मूंगा को काटने पर इसमें रक्त होता है। बहुत सारे मूंगा प्लास्टिक के रक्तवर्णीय खोखले बनाकर बाजार में उतारे गए हैं। इससे मंगल के निमित्त किए जाने वाले उपचारों में ज्योतिष विज्ञान और ज्योतिषी दोनों को झूठा बोलने का आरोप लग जाता है, क्योंकि जातक धन खर्च करके इसे प्राप्त करता है और धारण करता है, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। मूंगा की सही पहचान यही है कि आप देखें उसमें कि रक्त है कि नहीं। रक्त का अनुमान कैसे होगा? अगर आपका हीमोग्लोबिन 13.2 है, बेस्ट जो कहा जाता है, और आपका हीमोग्लोबिन घटकर 8, 9, 10 पर है, रक्तवर्णीय मूंगा किसी भी राशि का जातक सिवाय कन्या के, सिवाय कन्या लग्न के, कन्या राशि के और कुंभ राशि के, इन जातकों को छोड़कर बाकी कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक किसी भी राशि का मूंगा धारण कर अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकता है, क्योंकि ये परम औषधि के रूप में लिया गया है। किडनी फेल्योर में, जिनकी किडनी फेल्योर हो रही हो, ट्रांसप्लांटेशन की बात हो, तो वो मूंगा धारण कर सकते हैं और उससे वो ट्रांसप्लांटेशन कराने से बच सकते हैं। जिन जातकों को शराब पीने के कारण, लत के कारण शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो अत्यधिक श्रेष्ठ मूंगा रक्तवर्णीय धारण करने पर वो इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल खरीद कर आप धारण नहीं कर सकते। भला ये महारत्न है, इनको कहा गया है वैचित्रा विरंचियोगात् शारदातु सरस्वती गायत्री गौरीष्टामं योगम धार्यति रत्नभी। विरंची योग, शारदा योग, सरस्वती योग और गौरी योग, इन 4 योगों में ही रत्नों के धारण की व्यवस्था है। विद्वानों, किसी भी समय दवा खा लिया तो फिर रोग भी ले, और चिकित्सक भी बैठा है, दवाई भी रखी है, रोग नहीं जा रहा। कोई भी समय आपने रत्न धारण कर लिया, नहीं, वो फायदा नहीं कर रहा, क्योंकि केवल इन योगों में ही इन रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा होती है आकाशमंडल की ऊर्जा से। अतः इसका ध्यान रखा जाए। इन योगों को भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, आप धैर्य बनाए रखें। इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, हम शीला शुक्ला बोल रहे हैं इलाहाबाद से। अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1954, सुबह 7:02:13 इलाहाबाद में हुआ है। उनकी वकालत ठीक से चलती नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। कुछ ज्योतिषी उपाय बताएं गुरु जी। मीन वृष रोहिणी, क्यों धोखा दे रहे हो ज्योतिष विज्ञान को? मीन का शुक्र है धाम मस्तरी करकटे या कमाने,
फिर तदा जज्सी क्या पढ़ेगा लिखा। आपके पतिदेव को तो जज बनने का योग है, मंत्री बनने का योग है, आप कह रहे हो कमा नहीं रहे हैं, इसका मतलब सारी दुर्गत की हो, आपकी बाल्टी में इतना छेद है कि मैं अमृत डाल भी दूं तो सब बह जाएगा, कोई मतलब नहीं। आपका निवास स्थान पूर्णता पीड़ित अवस्था को प्राप्त है, कृपया झोपड़ी में रहें तो आपका पति जज ही नहीं मंत्री भी बन सकता है। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। प्रणाम पंडित जी, पुणे से बोल रही हूँ अभी। मेरा नाम मीनू सरकार। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। मेरा बेटा का नाम उज्जवल सरकार। उसका डेट ऑफ बर्थ 24/4/1986, समय 3:50 शाम को। जन्म स्थान जमशेदपुर टाटानगर झारखंड में हुआ। पंडित जी, उसका विवाह बहुत विलम्ब हो गया है। उसका कब तक विवाह होगा, कैसी लड़की से विवाह होगा, कुछ उपाय हो तो वो भी बताइए पंडित जी। प्रणाम। कन्या तुला स्वाति विवाह ना करो तो अच्छी बात। स्वाति नक्षत्र में पपीहा केवल, और कोई जल नहीं पीता, केवल स्वाति नक्षत्र का। इसको हमारी हिदायत माने तो इसको ब्रह्मचर्य रहकर और सीधे अपने लक्ष्य को प्राप्ति भीष्म पितामह की तरह करने दें। बाकी ऐसी गोपनीय चीज़ों का हम उद्घाटन सामाजिक तौर पर नहीं कर सकते। विवाह के लिए ये कदापि कदापि योग्य नहीं है। बाय डिंट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मरकरी इन द 7th हाउस। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं धर्मेंद्र कुमार जैन अलीगढ़ जिला टोंक राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 15 सितंबर 1968 को 6 बजे हुआ है, प्रातः 6 बजे हुआ है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पेट्रोल पंप कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है, कब तक सफलता मिलने की संभावना है तथा मेरी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, कृपया बताएं। सिंह मिथुन मृगशिरा मेष का शनिश्चर लेके किस्मत में बैठे हो। अभी तो केवल एक ही चीज बंद हुई है, जाने क्या क्या बंद कर दे ये शनि। इसको रोकने की एक ही व्यवस्था है, 7 लोटे जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाओ। नहीं तो नहीं जा सकते तो बाथरूम में अपने दाहिने अंगूठे को नाक के सामने करके उसी में 7 लोटे जल डालो। 7 घंटे बाद देखो परिवर्तन कैसे प्रारंभ होते हैं दोस्त। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। मैं योगेश त्यागी देहरादून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी झेलती के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 2009 और टाइम समय है 6:43 शाम को, स्थान देहरादून। मैं उसके शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ और उसे उपाय भी बताने की कृपा करें। वो तो मेरी बात मत मानो, मैं तो अपनी बात कभी किया ही नहीं। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला ही नहीं कि मैं अपना एक वाक्य भी दे दूं। लेकिन शास्त्र की बात मान लो, इसी के कारण इसका स्वास्थ्य गड़बड़ है। और लाल आसन पे बैठकर अगर संयमित रहकर ये 42 दिन लगातार मंगल के पाठ कर ले या आदित्य हृदय का पाठ कर ले, स्वस्थ हो जाएगा। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। प्रणाम, मैं संगीता दीदी झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम सुनीता है। उसकी जन्म तिथि 29 जनवरी 1977 शाम के 7 बजे थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रहती है। कौन सा ऐसा व्यापार करें कि आपकी स्थिति ठीक हो जाए और कुछ तो बताने की कृपा करें। सिंह वृष रोहिणी कर जब भी बुध और मंगल पंचम हो सूर्य के घर में, ऐसी स्थिति में आर्थिक उन्नयन का मार्ग 42वें वर्ष और 36वें वर्ष प्रारंभ होता है। 36वें वर्ष आपने इसके कार्यों को शुरू कर दिया होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति 3 बार 4 बार इसकी ब्रेकडाउन हुई होगी, चाहे वो नौकरी से हो चाहे वो व्यापार से। 42वां वर्ष आते आते यानी 2017-2019 में ये अपने पैरों पर इतना स्ट्रांगली खड़ा होगा कि 10 परिवारों को भोजन की व्यवस्था करने में सक्षम होगा। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरु प्रणाम, सैंचुरी मिश्रा है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/4/1978 है। मैंने MA समाजशास्त्र से किया है। मैंने बहुत सारे फॉर्म डाले, उसका कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। मेरा करियर किस स्थिति में है, कृपया उपाय बताएं। मकर उत्तराषाढ़ा, पहले तो आपको बहुत बधाई। देवलोक से आए हो। देवलोक से जो भी आता है मृत्युलोक में उसकी दुर्गति हो जाती है, चाहे जहाँ फार्म डालो।
लेकिन तकदीर लिखवा के लाए हो, तभी तो इतना उच्च कोटि का नक्षत्र पाए हो और आपको गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही पेंशन मिलने का क्रमांक मिलता है। यू आर टीचर टीचर टीचर। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। विनोद रिछारिया बोल रहा हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1990। बर्थ प्लेस इटारसी 4 PM। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को सर्वे सरकारी कब तक मिलेगी और शादी कहाँ किस दिशा में होगी, कैसा परिवार मिलेगा। थैंक यू। अभी आपकी बेटी की शादी का प्रमाण नहीं है। 2017 के नवंबर 17 नवंबर 2017 और 17 फरवरी 2018 इसके बीच में ही बेटी के विवाह का क्रमांक देखा जाता है। उसके पहले विवाह की सोचना भी आपके लिए उचित नहीं है। एंड शी इज गोइंग टू जॉइन गवर्नमेंट टीचर। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं राजेश कुमार वर्मा शाहजहानपुर से बोल रहा हूँ, यूपी से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1964 शाम को 4:10। मैं अपने विषय में पूछना चाहता हूँ गुरुजी, मैं बहुत परेशान रह, मेरे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। इतना ज्यादा टेंशन है मेरे ऊपर, मैं बहुत ही परेशान हूँ। कोई व्यक्ति उपाय हो तो बताइए मुझे। सिंह मगा भाई जी, मृत्युलोक में सब कोई पैदा होता है, क्यों इतना टेंशन लियो। अरे चिंता सांपनी को नहीं खाया और कहीं जग जाई न व्यापी माया। चिंता माने WORRY नहीं, वरी नहीं। चिंता, तत्व की चिंता पहली होती है कि ईश्वर कब मिलेगा, आत्म साक्षात्कार कब होगा। एक तो ये चिंता होती है, ये योगियों की है, उन्हें भी चिंता होती है। फिर दूसरी तरह की चिंता होती है शास्त्र की चिंता, हम कितना पढ़ लें, कितने बड़े विद्वान हो जाएं, ये भी एक टेंशन है, इसलिए चिंता, इससे भी शरीर खराब होता है। तीसरी तरह का ये मध्यम प्रकार की चिंता है। और फिर वो पहली वाली चिंता उत्तम प्रकार की है। और तीसरी वाली चिंता आती है अधम। अधम में क्या आता है, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चा हो जाए, हमारे पैसा मिल जाए, हमारी देह ठीक रहे। ये तीसरी प्रकार लौकिक चिंता इसको कहते हैं। इसमें लगभग 99.9% लोग वरी टेंशन। और सबसे अधमाधम चिंता जो होती है, दूसरों का धन कब चोरी कर ले, दूसरों का माल कब अपने अंदर, कब क्या हो, कहाँ से कैसे क्या, दूसरों का ही हड़पने की व्यवस्था, रात दिन इसी सोच में पड़े रहना। ये 4 तरह की चिंताओं से ग्रस्त है ये संसार और 14 भुवन। इसलिए इनसे निवृत्त रहो, मौज में रहो। कैसे? क्योंकि इस शरीर में आपका 25 पैसा भी नहीं लगा है, फ्री ऑफ कास्ट मिला है, तो इससे होने वाली क्रियाएं आपका चरित्र नहीं हो सकती। आत्मा की आवाज़ सुनो, बुद्धि से काम लो और घास खाकर भी प्रसन्न रहो। बस देखो 100 साल की उम्र प्राप्त कर लेंगे आप जी। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं दिल्ली से गीता बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पर मैं करीब 50 के साल की हूँ और मैं अम्बाला का मेरा जन्म है। मेरी प्रॉब्लम ये है पंडित जी कि मेरे घर में कबूतरों ने डेरा डाला हुआ है। जितना मर्जी उनको हिलाओ पर वो नहीं जाते, जिसकी वजह से मतलब हमारा कारोबार वगैरह अब फैक्ट्रियों से नौकरियों पे आ गए हैं। और पंडित जी बीमारी बहुत है घर में और पैसे का भी तंगी रहती है। पंडित जी कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। पहले अपना कपड़ा देखो जो पहने हो, ब्राउन रंग का कपड़ा, नीली बूंदियाँ उसमें, पश्चिम दक्षिण कोने की तरफ मुख किए हो, दाहिना पैर बाएं की तरफ, बाएं पैर दाहिनी की तरफ क्रॉस करके बैठे हो, हाथ भी क्रॉस किए हो और आराम से देख रहे हो मेरी शक्ल टीवी में। कबूतर आते हैं आपके पश्चिम दक्षिण कोने से, उसके पीछे मस्जिद है और ये आते हैं तो कबूतर तो फिर यार अकबर ने भी 40,000 पार रखे थे और उसके कारण अकबर 42 वर्ष तक भारत का बेताज बादशाह रहा। इतना लंबा बादशाह कोई नहीं रहा कबूतरों के कारण। सब IB मिनिस्टर थे, 42,000 कबूतर उसके। कबूतरों को दाना दो छत पर, समृद्धि बढ़ेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जरा करके देखो। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, यहाँ पर समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, साथ ही साथ उन उपायों के बारे में जिनको करके हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, और आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 20 मार्च और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज का विशेष गुरु मंत्र, साथ ही साथ क्या कहते हैं आज आपके सितारे और किन उपायों को करके आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए देखते हैं प्रातः काल का पंचांग। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। आज के गुरु मंत्र में हम बात करेंगे गाय की शक्तियों की। आज गोविंद द्वादशी है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप गाय में विद्यमान रहता है। हम बात कर रहे हैं देशी गाय की। देशी गाय का पूजन आज विशेष रूप से यदि किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन ही माना जाता है। और चमत्कार की यदि आज बात करें, आज किसी भी देशी गाय का कोई भी मनोकामना आपके अंदर है, मनोकामना गाय के सीधे कान में कह डालें और गाय का पूजन करें। गाय को पकवान भी खिलाएं और उसके चरण स्पर्श करके घर आ जाएं। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हुई है और आपका काम संपन्न हो रहा है। और आपको विश्वास भी होगा कि गोविंद द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय के अंदर विराजमान होते हैं। गाय के माध्यम से आपकी समस्त रोग ताप दोष वाली शक्तियाँ नष्ट होकर उत्तम शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। अब देखते हैं आज का दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज के चंद्रमा सुखद फल प्रदान करेंगे। मंगल की विशेष कृपा होने के कारण स्थायी संपत्ति के संबंध में कुछ ठोस निर्णय आप लेने वाले हैं। यह सही समय पर पूरे होंगे। वैसे आज जो आप योजना बना रहे हैं यह भी आपकी पूरी होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए ओम मंत्र का जाप जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। आज आप दूसरे व्यक्तियों की मदद भी करेंगे और खुद के काम भी संपन्न करेंगे। कुल मिलाकर आज आप इतनी मेहनत के बावजूद भी तरोताज़ा बने रहेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान शिव की साधना करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अच्छा है। वाणी पर भी आपका संयम है और मित्रों से भी आपके संबंध और अच्छे हो रहे हैं। जिन लोगों से तनाव चल रहा था आज उनसे बात करें, आपका तनाव भी दूर हो सकता है और व्यक्तिगत सफलता के भी सोर्स उन लोगों के माध्यम से खुल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज जो योग हैं अच्छे योग हैं और अच्छे लोगों से मिलने की योग। आज के दिन का अच्छा फायदा उठाने के लिए लाल रंग के वस्त्र धारण करें या लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा। खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी और आपकी बात को भी तवज्जो मिलेगी। जिन लोगों से आपको काम कराना है आज आप उनसे संपर्क करें, आपकी बात खाली नहीं जाएगी। आज का दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन जरूर करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, विशेषकर धन खर्च के संबंध में। लेकिन व्यक्तिगत कार्यों को ले और बिना पैसे के कार्यों को लेते हैं तो वह कार्य बड़े आसानी से संपन्न होंगे। तो आज ऐसे कार्यों का ही शुभारंभ किया जाए या ऐसे कार्यों को ही हाथ में लिया जाए जिनमें पैसा नहीं लग रहा हो, वो कार्य संपन्न करने हो। आपकी बात भी रह जाएगी, नुकसान भी नहीं होगा, परिस्थिति भी बेहतर हो जाएगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हल्दी थोड़ी सी एक पुड़िया बना लें और उसको अपने साथ में रखें, आपका काम बन जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है। विशेष रूप से आज ऐसे व्यक्ति भी आपकी मदद कर सकते हैं जो कभी आपके शत्रु रहे हैं या आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं। आज आप उनसे कार्य कराने में भी सक्षम बन रहे हैं तो मित्र तो आपकी मदद करेंगे ही और विजयश्री की प्राप्ति भी होगी ही। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करना है तो मिठाई का वितरण जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन अनुकूल चल रहा है, परिस्थिति भी बेहतर है। लेकिन जिन लोगों से आपको काम निकालना है उन पर थोड़ा शक भी करें और काम भी निकलवाने के लिए आप उन्हें आदेशित भी करें। कुल मिलाकर आपकी दोहरी जिम्मेवारी है। जिनसे काम निकालना है उनको देखना भी है, उनसे काम निकलवाना भी है, धन भी खर्च करना है और व्यवस्थाएं भी देखनी है। आज आप थोड़े से व्यस्त रहेंगे लेकिन कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग हो उसके लिए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करें, नंगे पैर उनकी एक परिक्रमा करें, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य साथ है कि लंबे नुकसान से आप बच रहे हैं, अन्यथा आप जो गलती दोपहर में करने वाले हैं उससे लंबा नुकसान हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। जो भी काम कर रहे हैं पूर्व नियोजित योजनाओं के अनुरूप ही करें, बीच में योजना परिवर्तित ना करें। आज के दिन का अच्छा उपयोग हो सके उसके लिए सफ़ेद रंग के पुष्पों की माला अपने इष्ट देव को समर्पित करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों का योग अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आज थोड़ा सा कार्य करें, अच्छा होगा। आज मेहनत अधिक होगी, काम उसके अनुरूप नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा फल आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको शुभ रूप में प्राप्त होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए, नुकसान से बचने के लिए भोजन का दान जरूर करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों को अधिक चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वार्थों को प्राथमिकता दें, उसके बाद दूसरे कामों की तरफ ध्यान केंद्रित करें, बेहतर होगा। अन्यथा दूसरे व्यक्ति के कार्य के चक्कर में आपके व्यक्तिगत कार्य अधूरे छूट जाएंगे जो 1 महीने तक पूरे नहीं होंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर जाए उसके लिए फलों का वितरण जरूर करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। तोल मोल कर बोलें, जिनसे बात करनी है उन्हीं से करें। अनर्गल बोलने पर आज थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दें, बेहतर होगा। जो भी काम करने हैं आपको ही करने हैं, आपकी मेहनत से ही होने हैं। दूसरे व्यक्ति चाहते हुए भी आपको मदद नहीं कर पाएंगे। आज के दिन का अच्छा फायदा उठाने के लिए घर से भूखे नहीं जाएं। मीन राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, परिस्थितियाँ भी बेहतर हैं, खुशनुमा माहौल भी है, अच्छा वातावरण भी है। मात्र आप थोड़ा सा आलस्य कर रहे हैं, उस कारण से इस समय का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आप मेहनत करें, सजग रहें, लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जब आप अपने घर से निकलें किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ करें या भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करें, बेहतर होगा, दिन शुभ रहेगा। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।